ट्वेल्थ क्लास, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। हमने लगभग इसमें 3 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। नाउ वी आर गोइंग ऑन द चैप्टर द रेड ट्रफ, रिटन बाय सेल्मा लजरलॉफ। बॉर्न इन 1858, 1940 में डेट है। वॉज अ स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इन द मेनी लैंग्वेजेज। कई सारे लैंग्वेज में इनके स्टोरी जो हैं वो ट्रांसलेट हैं। और यूनिवर्सल थीम, एक सार्वभौमिक जो सत्य है, रन्स थ्रू द ऑल ऑफ दम, उन सभी कहानियों में एक सार्वभौमिक सत्य उनका रहता है। अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस इन द ह्यूमन बींग्स कैन बी अवेकन थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड लव, यानी कि प्रेम से और समझ से कैसे इंसान की अच्छाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। और दिस स्टोरी इज सेट एमिडेस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन। ये कहानी जो स्वीडन के खानों में शुरू होती है, स्वीडन की खान है, किसकी हैं वो, रिच इन आयरन ओर, यानी कि लॉ एस्क से भरी हुई खाने हैं। हिज फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, यानी कि जिनका जिक्र इतिहास और उस देश की कहानियों में होता है। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ द फेयरली टेल, यानी कि यह कहानी बिल्कुल परी कथा के ढंग से सुनाई गई है। इसमें रेड ट्रफ के बारे में, यानी कि चूहादानी के बारे में पूरा स्टोरी फीड की गई है। द डार्केस्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, थॉट्स एंड अलोंग द रोड, और हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, अनवांटेड जॉय, ये सब वर्ड जो हैं डार्क ब्लैक में आपके नीचे आएंगे जब उस समय इसका ट्रांसलेशन आपने ध्यानपूर्वक देखना है। नाउ स्टार्ट द चैप्टर द रेड ट्रफ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन who went around selling small red troughs of wire। एक बार एक आदमी जो था जो कि तार से बने हुए चूहे पकड़ने के पिंजरे बेचता हुआ घूमता था। He made them himself at odd moments। ऑड होता है जो खाली समय होता है, उसको ऑड बोलते हैं, ऑड मोमेंट्स, यानी कि मेड दम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म्स। वो मुश्किल दिनों में इनको बनाता था उस मटेरियल से जिसको वह स्टोर्स और बड़े फार्म से मांगता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, परंतु ऐसा होने पर भी यह व्यापार जो है बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं था उसके लिए। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पीटी थाइवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए जब व्यापार फ़ायदेमंद नहीं था, उसने क्या किया, उसे दोनों यानी कि मांगने और छोटी छोटी चोरियों का सहारा लेना पड़ा ताकि जीवन जो है जीवित रह सके, वो ताकि जीवित रह सके। इवन सो हिज क्लॉथ्स वेयर इन रैक्स, हिज चीक्स वेयर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। परंतु फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके गाल पिचके हुए थे और भूख जो है उसकी आंखों में चमकती थी। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। एंड ए मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ vagabond who plods along the road। plods along the road इसमें आया होगा कहीं ऊपर में, यानी कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि इस प्रकार के घुमक्कड़ को जीवन कितना उदास और नीरस प्रतीत हो सकता है, जो कि खुद ही कल्पना में खोया हुआ रोड पर घूमता है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, परंतु एक दिन इस आदमी ने कुछ सोचा जो कि उसको वास्तव में क्या लगा, बड़ा विच रियली सीम टू बी इंटरटेनिंग, बड़ा मज़ेदार लगा वो विचार। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रफ when suddenly he was struck by the idea that the whole, यानी कि परंतु एक दिन उस आदमी ने कुछ सोचा जो कि उसको वास्तव में ही बड़ा मज़ेदार लगा। वो अपने पिंजरे के बारे में सोच रहा था जब अचानक उसके मन में विचार आया। क्या विचार आया? आइडिया आया। क्या आइडिया आया? ये आइडिया आया। क्या आइडिया आया उसके दिमाग में? द होल वर्ड अबाउट हिम, द होल वर्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज। उसने सोचा कि सारा संसार जो उसके चारों ओर है, सारा संसार, इसकी धरती, समुद्र, एंड सिटीज़, विलेजेस, गांव, बड़े बड़े शहर, ये सब क्या हैं? वॉज नथिंग, कुछ नहीं है, बट अ बिग रेड ट्रफ, सिर्फ क्या है, एक बड़े पिंजरे के अलावा कुछ नहीं है संसार। उसको ऐसा लगता था। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। यह लोगों को प्रलोभित करने के उद्देश्य के सिवा किसी और उद्देश्य से कभी नहीं बना था ये संसार। It offered riches of joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the red trough offered cheese and pork, and as soon as anyone let
himself be tempted to the touch the weight, it closed on him and then everything came to an end। यानी कि इससे धन और आनंद, मकान और भोजन, गर्मी और कपड़े पेश किए, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से पिंजरा जो है पनीर और मांस पेश करता है, और जो ही कोई इसमें लोभ के कारण इसमें इसको लेने का प्रयास करता है, यह उसको बंदी बना लेता है और तब तक सब कुछ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think। unwanted आ गया है, ठीक है ना, यानी कि संसार अवश्य ही उसके लिए कभी भी दयालु नहीं था, इसलिए संसार के बारे में इस तरह सोचना उसको एक अनूठा आनंद देता था। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be cut in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait। कहता है कि बहुत सी लंबी लंबी फेरियों के दौरान उन लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने वह जानता था कि अपने आप को खतरनाक जाल में फंसने दिया, और दूसरे लोगों के बारे में सोचना जो अभी भी उस प्रलोभन के चारों ओर क्या लगा रहे हैं, बेट्स में उस प्रलोभन चारा उसके ओर चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। वन डार्क इवनिंग, एक शाम की बात है। स्टोरी में क्या होता है आगे देखो। वन डार्क इवनिंग, एक शाम की बात है जब अंधेरा छा गया था। ही वॉज ट्रोडिंग अलॉन्ग द रोड, वह क्या है सड़क के किनारे किनारे चल रहा था गिरते पड़ते। ही कट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, उसने क्या देखा, रोड के किनारे एक कॉटेज बना हुआ देखा, रोड साइड में कॉटेज बना था। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, उसने दरवाज़ा खटखटाया और रात में आसरा यानी कि शेल्टर मैंने होता है आश्रय के लिए पूछा उसने दरवाज़ा खटखटाने के बाद। नॉर वॉज सी रिफ्यूज्ड, जहाँ उसने दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने मना नहीं किया। इंस्टेड ऑफ सोर फेसेज विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जो कि उसको हमेशा ऐसे चेहरे दिखते थे जो कि हमेशा मना करते थे रहने को, खाना देने को, लेकिन उस चेहरे ने मना नहीं किया। इंस्टेड में इसके बजाय ऑफ द सोर फेसेज विच ऑर्डिनरली मेट हिम द ऑनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो उस घर का मालिक था वो एक वृद्ध व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना पत्नी के बिना बच्चों के। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलाइनेस, खुश हो गया वो वृद्ध व्यक्ति। किस लिए खुश हो गया, वो अकेलापन आज उसका दूर हो जाएगा इसलिए वो खुश हो गया। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, तुरंत ही उसने पॉरेज में होता दलिया यानी कि आग के ऊपर दलिया रखा। एंड गेव हिम सपर, उसको भोजन कराया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टैबैको रोल, तब टैबैको के रोल से एक बड़ा सा स्लाइस टुकड़ा उसने काटा। दैट इट वॉज इनफ बोथ ऑफ द स्ट्रेंज पाइप एंड हिज ऑन, जो कि उसको लगा स्ट्रेंजर व्यक्ति जो आया है उसके लिए और मेरे लिए तंबाकू पर्याप्त रहेगा। फाइनली गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ द कार्ड्स, अंत में उसने क्या किया, पुराने ताश की गड्डी निकाली, पैक ऑफ कार्ड्स निकाले। एंड ही प्लेड जोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और जब तक सोने का समय नहीं हो गया तब तक उन्होंने उन दोनों ने क्या खेला, जोलिस नाम का खेल खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज फॉरेज एंड टैबैको, वो व्यक्ति उतना ही उदार था जितना उसने कंपेयर किया है उस व्यक्ति का चरित्र, इसका विश्वास, और जिस प्रकार से तंबाकू और जिस प्रकार से दलिया उसने उसको खिलाने को दिया, पीने को तंबाकू दिया, बहुत उदार व्यक्तित्व था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेजेस इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामसो आयरन वर्क्स, तब उसने बताया कि बहुत साल पहले जो है वो रामसो आयरन वर्क्स की जो फैक्ट्री है लॉयस की, उसमें काम किया करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वह इस कार्य को करके थक गया था। इट वॉज हिज काव, अब उसके पास एक गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जो कि उसकी मदद करती है। कैसे मदद करती है, यस हाँ, दैट बूजी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बिल्कुल असाधारण गाय थी वो। सी कुड गिव मिल्क, वह उसको दूध देती है, फॉर द क्रीमरी एवरी डे, एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन द पेमेंट, और उसको लगभग महीने के अंत में उस गाय के दूध को बेचकर वो 30 kroner क्या कर लेता है, अर्न कर लेता है, यानी कि कमा लेता है। यानी कि जो किसान था पहले वो रामसो आयरन वर्क्स की फैक्ट्री में काम किया करता था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, वन ही वॉज नॉट एबल टू डू वर्क द आयरन इंडस्ट्री, द आयरन फैक्ट्री, देन ही स्टार्टेड द न्यू जॉब, उसने एक नया जॉब स्टार्ट किया और उसने क्या, एक पेट एनिमल यानी कि जो गाय पाली, वही सोल्ड द मिल्क, और उसके दूध को बेचता है। द काव वॉज
एक्स्ट्रॉर्डिनरी यानी कि असाधारण गाय है उसके पास, उस दूध को बेचने के बाद ही गेट रिसीव्ड या रिसीव करता है नियर अबाउट 30 क्रोनर्स एवरी मंथ, यानी कि महीने के अंत में उसको बिल के रूप में 30 क्रोनर जो है उससे प्राप्त हो जाते हैं, जिससे वो क्या करता है, ही पास हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है ना, यहाँ तक की स्टोरी आपने देखनी है, 30 क्रोनर इन द पेमेंट, यहाँ तक के वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन को हमें क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको फिर आगे बढ़ाएंगे।